दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूँ जिस कांड को दोस्तों आप जब सुनोगे ना तो सच बता रहा हूँ आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों एक महिला, जिस महिला की अगर मैं उम्र की बात करूँ तो लगभग 29 साल उसकी उम्र थी और उस महिला का नाम दोस्तों प्रिया था। दरअसल प्रिया देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी शादी को लगभग 7 से 8 साल का समय हो चुका था। लेकिन दोस्तों आज से लगभग 3 साल पहले इस महिला का जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी यह प्रिया नाम की महिला एक फैसला लेती है कि वापस मैं अपने घर पे नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपने ससुराल में ही रहना चाहती हूँ। उस वक्त प्रिया के पास एक लड़का था और दोस्तों प्रिया अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में ही आराम से रहने लगती है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे जब दिन कटते हैं और जब वह अपने पति को भूलने की कोशिश करती है और जब उसको वह पल याद आते हैं जो पल उसने अपने पति के साथ बिताए थे, तो यह महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसको अकेलापन खाते रहता है और यह अपने मन में दिमाग में बैठाती है कि अगर कोई भी लड़का हो, चाहे बाहर का है या घर का, अगर मुझसे बात करे तो शायद मेरा गुजारा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रिया नाम की महिला को अपने ससुराल से, घर से निकलने की परमिशन ज़्यादा नहीं होती है और इसका ससुर जो सास थे वो 24 घंटे घर पर ही रहा करते थे। दोस्तों एक दिन रात्रि का समय होता है, प्रिया बस ऐसे ही अपने कमरे से उठकर बाहर घूमने के लिए आ रही थी। तभी दोस्तों प्रिया को अपने सास ससुर के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब प्रिया अपने सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनती है तो दोस्तों यही सब देखने के लिए वह अपने सास ससुर के कमरे के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और दोस्तों जब खिड़की से अंदर का नज़ारा देखती है तो दोस्तों प्रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों अंदर प्रिया के जो सास ससुर थे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे और लगभग 15-20 मिनट तक जब दोस्तों प्रिया अपने सास ससुर को एक साथ देखती है तो सोचती है कि 15 मिनट का समय हो गया है लेकिन अभी तक मेरे ससुर बिल्कुल ही साथ में बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना बाहर जाने से बढ़िया है कि अपने ससुर को ही अपने जाल में फंसाया जाए। अब दोस्तों उसके बाद प्रिया अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है और लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद एक दिन प्रिया की सास जो थी वह किसी काम से बाहर चली जाती है और उस दिन लगभग रात्रि 11-12 बजे के आसपास का समय होता है। प्रिया दोस्तों अपने कमरे से उठकर अपने ससुर के कमरे में चले जाती है और इसके बाद अपने ससुर से कुछ ऐसा काम करवाती है जिसके बारे में दोस्तों आप सुनोगे ना तो सच बताइएगा, आप लोग यकीन नहीं कर पाइएगा कि आखिर प्रिया के साथ आखिर कौन सा ऐसा काम किया उसके ससुर ने कि प्रिया बेहोश हो गई। सारी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप सभी को एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की का जन्म होता है। दोस्तों प्रिया ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो कि बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली था, मतलब कि नॉर्मल पैसे वाले लोग थे। प्रिया के जो पिता थे दोस्तों वह एक कंपनी में काम किया करते थे, जिस कंपनी में वह काम करते थे और उस कंपनी में दोस्तों वह मैनेजर थे, जिसके कारण उनको पैसा अच्छा खासा मिल जाता था, उसी से उनका परिवार चलता था। दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि प्रिया को शुरू से ही महंगे चीज़ें रखने का, महंगे कपड़े लत्ते पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि दोस्तों प्रिया के जो पापा होते हैं वो प्रिया को समय से पॉकेट मनी भी दिया करते थे और उस पॉकेट मनी से होता ये था कि प्रिया जो थी वह अपना आराम से सारे खर्चों को निकाल लिया करती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों खूबसूरती के अंदाज में रहा करती थी। दोस्तों प्रिया जो थी वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि गांव के हर एक लड़का प्रिया के ऊपर मतलब ये गलत नज़र से देखा करते थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त प्रिया ने अपने गांव में किसी भी लड़के को भाव नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों प्रिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि अगर मैं गांव में किसी से बात करूंगी तो शायद ये बात फैल जाएगी और मेरी तो बदनामी होगी ही, साथ में मेरे पिताजी की भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों समय बीतता है और जब प्रिया का दोस्तों जब स्कूल टाइम होता है, स्कूल की जो पढ़ाई होती है वह कंप्लीट हो जाती है। अब होता यह है दोस्तों कि प्रिया जब स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि उसकी अब कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। तो अब दोस्तों प्रिया जो थी वह अपने माता पिता से कहती है कि मेरा एडमिशन कॉलेज में करा दीजिए। तो दोस्तों स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद प्रिया जो होती है वह चली जाती है कॉलेज में और कॉलेज में दाखिला ले भी लेती है। तो अब दोस्तों मैं हर वीडियो में कभी कभी ये बातें कहता हूँ कि कॉलेज के लड़का हो या लड़की, कॉलेज की टाइम की जो उम्र होती है ना वह इन्हीं सब चीज़ों के लिए होती है और यहाँ पर लड़के या लड़की अपने जीवन सेट करते हैं कि मुझे किधर जाना है। लेकिन जीवन कॉलेज के अंदर बड़े बड़े साइज के लड़के भी मिलते हैं और दूसरी बात लड़कियां भी बराबर को होती है।
तो कॉलेज में बड़े लड़कियां ही जाती हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हम ये नहीं चाहते हो भी हमारे दोस्त बन ही जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद मैं तो आप सभी को बता दूं कि प्रिया जो थी इस कॉलेज की दूसरी स्टूडेंट थी, जो पढ़ने में भी स्मार्ट थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। उससे लड़कियां एक दो और स्मार्ट थी, लेकिन दूसरे नंबर पे प्रिया थी। प्रिया देखने में भी बहुत सुंदर लगती थी, तो सभी लड़के प्रिया को देखने के लिए बस इसका आने का इंतजार किया करते थे। समय बीतता है दोस्तों, प्रिया ने कॉलेज में कई लड़कों को और लड़कियों को अपना दोस्त भी बनाया था, लेकिन अभी तक किसी भी दोस्तों लड़के को भाव नहीं देती थी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आ ही जाता है, जिस दिन दोस्तों एक लड़का जो कि उस कॉलेज का टॉपर था, मतलब कि उस कॉलेज के अंदर दाखिल होता है, दूसरी साल था उसका, और जब दोस्तों वह लड़का आता है तो सभी लड़के लड़कियों को पता चलता है कि ये लड़का काफ़ी होशियार है और पूरे कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही लड़का है। तो प्रिया ने सोचा कि इस लड़के से तो मतलब बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यह लड़का शायद मेरे बहुत ही काम का हो सकता है। अब दोस्तों प्रिया उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के के पास जाने के बाद उस लड़के से बातचीत करने लगती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उस लड़के का नाम सोनू था और सोनू की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। सोनू की दोस्तों जब नज़र इस प्रिया नाम की लड़की पे जाती है तो वह लड़का भी इस लड़की को देख के पागल सा हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यार मेरे कॉलेज के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। वह प्रिया को देखकर प्रिया के बारे में गलत बातें सोचना शुरू कर देता है, और प्रिया तो दोस्तों उसे दोस्ती करने ही जा रही थी, तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे दोस्तों कॉलेज का समय बीत जाता है और ये दोनों जो थे अपने साथ बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया करते थे, एक ही साथ रहते थे, जो भी काम था वह कॉलेज के अंदर एक ही साथ किया करते थे। अब इसी बीच दोस्तों जो ये प्रिया और जो ये सोनू है, इन दोनों के बीच में दोस्ती थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सभी को पता है कि दोस्ती कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है, आप सभी इस बात को जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि दोस्ती कभी भी प्यार में बदल जाती है। और दोस्तों यही होता है सोनू और प्रिया के साथ। प्रिया जब उस लड़के से रोजाना कॉलेज के अंदर मिलती है, बैठ के बातें करती, कभी कभी बैठ के उसके साथ खाना खाती, कभी किसी दुकान पर चली जाती, चाट भंडार पर चली जाती, मतलब ऐसी जब चीज़ें वो करने लगी तो धीरे धीरे इन दोनों का लगाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आखिर में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगते हैं। और एक दिन दोस्तों ये जो प्रिया नाम की महिला है, ये सोनू नाम के लड़के को प्रपोज भी कर देती है। अब भाई सोनू तो प्रिया को चाह ही रहा था और वो तो बस यही चाहता था कि कुछ भी हो जाए, ये जो लड़की है वो किसी भी तरह से मेरे जाल में फंस जाए। और आखिर में दोस्तों होता भी यही है, रिजल्ट भी यही निकलता है। दोनों दोस्तों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, मतलब कि मोबाइल तो दोनों के पास थे ही, लेकिन आज से पहले उसने कभी मोबाइल नंबर से बात नहीं किया था, लेकिन अब दोस्तों दोनों ही अब मोबाइल से बात करना भी शुरू कर देते हैं। मोबाइल पे दोस्तों प्रिया जो थी वह खाना खाने से पहले किस लड़के के पास फ़ोन करती थी और सोने से पहले भी इसके पास फ़ोन किया करती थी। और आप सभी को पता है कि जब इतना कुछ हो रहा था तो हम शायद किसी भी बात को कितना भी छुपा लें, लेकिन एक ना एक दिन ऐसी बातें लीक हो ही जाती हैं। दोस्तों एक दिन का समय होता है, प्रिया अपने कमरे में सो रही थी और वो सोनू से वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी। उस वक्त प्रिया की जो माँ थी वह चाय लेके प्रिया के कमरे में आती है और प्रिया को बातें करते हुए देखकर वह थोड़ी शांत होकर आके सुनने लगती है। और वीडियो कॉल पे जब वह उस लड़के को देखती है, जो कि कोई रिश्तेदारी में भी नहीं था और ना ही वह किसी का दोस्त था जिसके बारे में प्रिया ने बताया था, अब प्रिया उस लड़के से एक अलग ही अंदाज में बातें कर रही थी। दोस्तों प्रिया की मां को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। आखिरकार ये प्रिया किससे बातें करती है ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों जो प्रिया की मां है वह धीरे धीरे प्रिया के पास जाती है और जाने के बाद दोस्तों प्रिया जो है वह इस लड़के से बातचीत करती है, मतलब बातचीत कर रही थी तो प्रिया की मां तुरंत ही इसको आकर के पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद दोस्तों इसका मोबाइल ले लेती है। अब जो सोनू नाम का लड़का जो था वो तुरंत फ़ोन को काट देता है। फ़ोन काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ पापा को मत बताना। तभी दोस्तों प्रिया की जो माँ है वह प्रिया से पूछने लगती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तभी दोस्तों प्रिया जो थी वो अपनी माँ के डर के मारे और पिता के डर के मारे सारी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि यह एक कॉलेज का लड़का है और मैं बस इससे दोस्ती के नाते बात किया करती हूँ। लेकिन दोस्तों तभी प्रिया की माँ कहने लगती है कि बेटा ऐसी दोस्ती के नाते हमने भी बात बहुत किया था, इसे तू मत सिखाओ, मैं तेरी माँ हूँ। और इसके बाद दोस्तों प्रिया के चेहरे पे तो पसीने आ गए थे और उसे साफ झलक रहा था कि यह लड़की है जो इस लड़के से बातचीत करती है। उस वक्त दोस्तों जो ये प्रिया की माँ है वह प्रिया से कहने लगती है कि चलो ठीक है चाय पी ले, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों प्रिया की माँ ने सोचा कि छोरी जो है वो अपने पैरों तले से निकल चुकी है तो इसको भी कैसे भी करके रोकना होगा। प्रिया की जो माँ है दोस्तों वो प्रिया के पापा के पास जाती है और प्रिया के पापा के पास जाने के बाद उनको समझाने लगती है
कि तुम्हारी बेटी जो है इस तरीके से, आज मैं जब उसके कमरे में चाय देने गई थी, उस वक्त वह किसी लड़के से बात कर रही थी। आखिर वो लड़का कौन है, कहाँ से है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे पता है कि जिस तरीके से वो लड़की उस लड़के से बात कर रही थी, इससे साफ झलक रहा था कि मतलब किसी से इस लड़की ये दोस्ती करके रखी है या किसी से ये प्यार करने लगी है। प्रिया के पापा दोस्तों जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचते हैं कि मैंने तो अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाने के लिए कॉलेज के अंदर दाखिल किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड़की ऐसे गुल खिला रहे हैं, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। तभी दोस्तों प्रिया की माँ कहने लगती है कि देखो, सबक सिखाने से कोई सही नहीं होता और मुझे लगता है कि हमारी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है और अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। प्रिया के पापा दोस्तों प्रिया के माँ से कहते हैं कि बिल्कुल तुम सही कर रही हो, शायद हमारी ही गलती है, हमारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है और अब इसकी उम्र भी शादी के लायक हो चुकी है, तो हम इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी करा देते हैं ताकि हमारी बदनामी नहीं कराएगी। अब इसके बाद दोस्तों अंत में फैसला यही होता है कि प्रिया के जो पापा है वो प्रिया से कुछ भी नहीं कहता है कि वह कौन था, और प्रिया को भी दोस्तों इस बारे में नहीं पता था कि मेरी माँ ने पापा से क्या बोल दिया। और इसके बाद दोस्तों प्रिया के जो पापा होते हैं वो प्रिया के लिए एक रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जब प्रिया के लिए रिश्ता देखा जाता है तो लगभग 1 महीने के बाद प्रिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। लड़के के साथ लड़के के माता पिता भी रहा करते थे और दोस्तों जो लड़का था वह किसी बड़ी कंपनी में काम किया करता था, जो कि काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया करता था, मैनेजर के पद पे था, यानी काफ़ी अच्छा परिवार था। प्रिया के पापा को लगा कि शायद प्रिया के लिए लड़का सही रहेगा और उसके बाद दोस्तों प्रिया की फोटो दिखाने के बाद प्रिया का जिससे शादी होने वाला था उस लड़के से बोल के आ जाते हैं प्रिया के पापा कि तुम हमारे घर पे आओ और लड़की को देख लो। इसके बाद दोस्तों करीब 4-5 दिन का समय बीत जाता है और 4-5 दिन के बाद जो वो लड़के वाले थे वह प्रिया के घर पे आ जाते हैं प्रिया को देखने के लिए। और प्रिया के घर पे आने के बाद दोस्तों जब प्रिया को देखते हैं, सीधी सी बात थी, प्रिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, कोई भी प्रिया को रिजेक्ट नहीं कर सकता था और इसी के चलते लड़का जो है वह तुरंत प्रिया को पसंद कर लेता है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई हो जाने के बाद प्रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी माँ और पापा के ऊपर कि बिना मुझसे पूछे आपने सगाई कैसे कर दी, मुझे बताया तो होता। लेकिन तभी दोस्तों प्रिया के पापा कहने लगते हैं कि जिस तरीके से तुमने जो कांड किया है और जब मुझे उसके बारे में पता चला है उस हिसाब से तो मैं तेरा कॉलेज और सब कुछ अभी बंद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब इतने दिन तुझको दुख नहीं दिया तो 1 महीना क्यों ना मैं तुझे और लाड प्यार से रखूँ। प्रिया को सारी बातें समझ आ जाती है कि माँ ने सब कुछ पापा को बता दिया है और इसी कारण मेरी शादी हो रही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो प्रिया जो थी वह अपने पापा का कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रिया के हाथ में कुछ भी नहीं था। और अब धीरे धीरे सही समय बीतता है। सगाई हो जाने के बाद जैसे ही डेट शादी की तारीख आती है तो लड़के वाले प्रिया के घर पे आ जाते हैं और प्रिया जो थी वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, सबको छोड़कर प्रिया जो है वो अपने ससुराल में चली जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रिया दोस्तों जब अपने ससुराल में जाती है तो इसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता है, क्योंकि प्रिया जो थी वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा नाराज थी, क्योंकि प्रिया के माता पिता ने बिना उससे बोले, बिना उसे बताए शादी कर दी। इस कारण प्रिया जो थी वो अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई थी और वह अपने माता पिता से फ़ोन पर भी बातें अब नहीं किया करती थी। और जो प्रिया के माता पिता थे वो भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। अब प्रिया जो थी वो जब वो अपने ससुराल में आती है तो ससुराल में आने के बाद आराम से अपने पति के साथ रहने लगती है। प्रिया के ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। प्रिया का जो पति था वो किसी कंपनी में काम किया करता था, जो कि काफ़ी अच्छा कमाया करता था और रोजाना घर पे भी आया करता था, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी थी प्रिया के पति थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, जिसके कारण प्रिया का पति हर रोज़ प्रिया के पास आ जाया करता था। और सबसे ज़्यादा खुशी तो प्रिया को इसी चीज़ की थी कि मेरी पति जो है वो हर रोज़ मेरे साथ ही रहता है। इसीलिए दोस्तों प्रिया अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐशो आराम के साथ अपने ससुराल में ही रहने लगती है। समय बीतता है और दोस्तों शादी का तकरीबन 3 साल का समय बीत जाता है और शादी को जैसे ही दोस्तों 3 साल का समय बीतता है तो 3 साल के बाद दोस्तों प्रिया एक लड़के को भी जन्म दे देती है। और दोस्तों जब प्रिया एक लड़के को जन्म देती है तो वहीं प्रिया के जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर वे और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर आराम से अपने ससुर यानी सास के साथ वक्त, पति के साथ वक्त बिताने लगती है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। देखो आप दुखी हैं तो आपको सुखी भी कर सकता है और अगर आप सुखी हैं तो आपको दुखी भी कर सकता है। माने भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी के कारण दोस्तों होता क्या है कि प्रिया ने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी इतनी छोटी उम्र में ही विधवा औरत बन जाऊंगी। और दोस्तों एक दिन का समय होता है, प्रिया का जो पति था दोस्तों
वे अपने घर से खाना वगैरह खा करके और टिफिन वगैरह ले करके बाइक से कंपनी की तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक कार आती है और इस कार और इसके पति की दोस्तों जो बाइक होती है, दोनों में आपस में एक बहुत बड़ी टक्कर हो जाती है और उसी के कारण दोस्तों जो उसका पति था प्रिया का, वह मौके पर ही इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब दोस्तों जब इस बात के बारे में जब प्रिया को पता चलता है तो प्रिया की तो भाई धरती आसमान एक हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उसको सबसे बड़ा सदमा ये था कि इतनी कम उम्र में आखिर वह विधवा कैसे हो सकती है और अपना आगे का जीवन कैसे गुजारेगी। ये सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो रही थी और प्रिया ने रो रो कर बहुत ही ज़्यादा अपना कंडीशन खराब कर लिया था। आखिरकार दोस्तों प्रिया जब रोते रोते नहीं रुकती है तो बेहोश हो जाती है और फिर 3 दिन के बाद इसको होश आता है और उसके बाद दोस्तों प्रिया अपने ससुराल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो भी रिश्तेदार घर में आए हुए थे वह सारे रिश्तेदार धीरे धीरे चले जाते हैं, क्योंकि आज के समय में देखिए समय किसके पास है, कोई किसी का भी नहीं है। और आज के परिवार का देखिए समय में इतना ज़्यादा बदलाव हो चुका है कि आज के समय के चलते कोई भी किसी का नहीं है। आप सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। और प्रिया को इस वक्त सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। प्रिया के सास ससुर के अलावा ऊपर से प्रिया ने अपने माता पिता से भी नाता तोड़ रखा था, क्योंकि प्रिया अपने ससुराल में आने के बाद कभी अपने घर पे नहीं गई थी। इस कारण प्रिया जो थी वो अपने माता पिता से भी बातचीत नहीं करती थी। तो अब प्रिया दोस्तों जाती तो जाती कहाँ, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। शादी को लगभग दोस्तों करीबन 4 साल हो गया था। प्रिया का जो पति होता है उसके गुजरे हुए लगभग 4 से 6 महीने का समय हो जाता है। तभी दोस्तों एक दिन जो प्रिया का ससुर होता है वह कहने लगता है कि बेटा तुम अभी जवान हो और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है और आखिर अपनी ज़िंदगी को अकेले कैसे गुजारोगे। लेकिन प्रिया ने सोचा कि मैंने तो अपने माता पिता से भी नाता तोड़ रखा है, आखिर मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों प्रिया जो थी वह सोच समझ कर एक फैसला लेती है कि वह अपने ससुराल में, बल्कि वह अपने नैहर में नहीं बल्कि अपने ससुराल में ही रहेगी, क्योंकि प्रिया को दिख रहा था कि वह अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसने अपने पहले ही माता पिता से नाता तोड़ रखा था। प्रिया अपने सास ससुर के साथ बड़ी हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों शुरुआत में प्रिया को कुछ भी अजीब नहीं लगता और शुरुआत में प्रिया को कुछ भी अजीब नहीं लगता, थोड़ी दिन तो वह काट देती है। लेकिन दोस्तों जैसे धीरे धीरे समय बीतता है और धीरे धीरे समय बीतने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि प्रिया को अपने पति की यादें बहुत ही ज़्यादा सताने लगती है। और दोस्तों इस तरह से सताने लगती है कि उसके वह पल याद आने लगते हैं जो पल उसने अपने पति के साथ बिताए थे। लेकिन अब उसका पति यहाँ था नहीं, तो आखिर प्रिया करती तो करती क्या। इसलिए प्रिया जो थी वह हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। मतलब कि दोस्तों यह चाहती थी कि कोई लड़का हो या दूसरा इंसान जो मेरे पास हो, और वह हमेशा इसी बात को सोचती थी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता था। प्रिया ने सोचा कि अगर मैं अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी और मेरे सास ससुर ने देख लिया तो पहले तो मैं अपने माता पिता से बुरा हो गई, और उन्होंने इसको देख लिया तो सास ससुर से भी बुरा हो जाऊंगी, इसलिए उसे रहने दो। प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो प्रिया होता है वह एक दिन रात्रि लगभग 9 बजे का समय हो रहा था। बिल्कुल दोस्तों 9 बजे के समय में जो प्रिया है उसको नींद नहीं आ रही थी और वह पड़ी पड़ी मतलब ऐसे ही कुछ बातें सोच रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए छत पे जाया जाए। तो दोस्तों वह अपने कमरे से निकल के छत पे घूमने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी उसी वक्त प्रिया को अपने ससुर के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब दोस्तों जब प्रिया अपने ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनती है तो दोस्तों प्रिया सोचने लगती है कि आखिर ससुर के कमरे से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। सास भी ससुर के कमरे में ही है। हो सकता है कि या तो ससुर की तबीयत खराब हो गई हो या फिर सास की तबीयत खराब हो गई हो, जबकि उस वक्त उस सास की काफ़ी तेज आवाज़ आ रही थी। तो प्रिया ने सोचा कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ। लेकिन दोस्तों प्रिया क्या करती है कि दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। वह सोचने लगती है कि शायद ये मेरा रहम वहम हो सकता है। वो खिड़की से ही देखना चाह रही थी। अब होता यह है कि दोस्तों तो पास में ही एक खिड़की थी जिससे वह झांक के देखने की कोशिश करती है और सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। अब दोस्तों जब वह जैसे ही दोस्तों प्रिया खिड़की से अंदर का नज़ारा जब देखती है तो दोस्तों अंदर का नज़ारा देखकर प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रिया का जो ससुर था वह प्रिया के सास के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें देखकर प्रिया थोड़ा भावुक हो जाती है और अपने ससुर और सास के साथ लगातार उनको बात करते हुए देखती है। और तकरीबन 15-20 मिनट का जब समय बीत जाता है, जब लगातार 15-20 मिनट तक सास ससुर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते रहते हैं, तो वह प्रिया सोचती है कि मेरा पति आज तक मेरे साथ ऐसा कभी भी बात नहीं किया है इतनी देर तक बैठकर। तो आखिर जो मेरी सास है वो मेरी सास की तो बहुत ही ज़िंदगी अच्छी है। अब दोस्तों ऐसी ही बातें प्रिया के दिमाग में आने लगती है
और प्रिया सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अपने ससुर के साथ ही कुछ बातें करने लगूं, क्योंकि मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और मैं अपने ससुर के साथ ही बैठ के आराम से बातें करूंगी। अब दोस्तों दूसरे दिन का जैसे ही समय होता है तो दूसरे दिन से ही दोस्तों जो प्रिया है वह अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है, और जब भी उसको कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह उसे दिया करती थी, और जानबूझकर अपने शरीर के कुछ ऐसे चीज़ होते थे जिसे वह दिखाने की कोशिश किया करती थी, ताकि वह चाहती थी कि जो उसके ससुर की निगाहें हैं वह उसके ऊपर जाएं, और जो वह सास के साथ काम कर रहे थे वही वह उसके साथ करे। लेकिन दोस्तों बात अब यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, लगभग इसी तरीके से कई दिनों का समय निकल जाता है, लेकिन दोस्तों प्रिया को ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। अब प्रिया ने सोचा कि मुझे तो मौका तभी मिलेगा जब मेरी सास यहाँ किसी काम से या किसी रिश्तेदार के यहाँ पास जाएगी और मुझे मेरे ससुर से बात करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। तभी दोस्तों प्रिया की जो किस्मत थी वो जागने वाली थी, और एक दिन जो प्रिया की सासू माँ है वह कहने लगती है कि मैं अपने घर पे जाने वाली हूँ और लगभग 4-5 दिन रुक के आऊँगी, तुम अपने ससुर का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। प्रिया दोस्तों जब अपनी सास की इन बातों को सुनती है तो सुन के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वह अपने सास से कहने लगती है कि सासू जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके पति का अपने ससुर का आपसे ज़्यादा ख्याल रखूंगी, क्योंकि दोस्तों प्रिया को तो पहले से पता था कि वह क्या करने वाली है या क्या नहीं करने वाली है। और इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि प्रिया ने सोचा कि अगर मेरी सास यहाँ से चली जाएगी तो मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास 4 से 5 दिन का समय होगा, मैं अपने ससुर को पहले ही कुछ गोलियों को पैकेट ला करके रख देती हूँ, जो रात्रि के समय जब मैं अपने ससुर के कमरे में जाऊँगी तो दूध या पानी के साथ मिलाकर उन गोलियों को दे दूँगी। उसके बाद जो मेरा काम है वह कुछ लंबे समय तक चलेगा, और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। उसके बाद दोस्तों प्रिया जो थी वो अपनी सास के जाने से पहले ही बाज़ार जाती है, और बाज़ार जाने के बाद मेडिकल स्टोर से कुछ दर्द की दवाइयाँ लेके आती है, और आने के बाद दोस्तों दूसरे दिन का समय हो जाता है, और जैसे ही दूसरे दिन का समय हो जाता है तो प्रिया की जो सास है दोस्तों वह अपने मायके में चली जाती है। तो आज दोस्तों प्रिया जो थी वह अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन दोस्तों प्रिया को साफ झलक रहा था कि आज जो प्रिया जो है वो अपने ससुर के साथ क्या करने वाली है या क्या नहीं करने वाली है। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है और प्रिया जो अपने ससुर के लिए बहुत ही एक अच्छा पकवान बनाती है, तभी दोस्तों प्रिया का ससुर कहने लगता है क्या बात है, आज तो बहुत सारे पकवान बना है, आखिर क्या बात है। तभी दोस्तों प्रिया अपने ससुर को एक झलक दिखा के कहने लगती है वो तो थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले आप खाना खा लो। प्रिया का ससुर आराम से खाना खाने लगता है, और खाना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद दोस्तों वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। उधर प्रिया जो थी वो अपने सारे काम को ख़त्म करने के बाद एक गिलास में थोड़ा सा दूध डालती है, और उसमें दोस्तों वही उस गिलास के अंदर वह जो प्रिया है मतलब कि जो दर्द की गोलियां लेकर आई थी उन गोलियों को मिला देती है, और उसके बाद दोस्तों अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। अपने ससुर के कमरे में जाने के बाद जब उसका ससुर प्रिया को देखता है तो बोलता है बहू क्या बात है, आज तुम यहाँ पे कैसे, और दूध भी लेके आई हो, आज से पहले तुमने कभी मुझे दूध नहीं पिलाया। उसके बाद दोस्तों प्रिया कहने लगती है कि जब मुझे आवश्यकता होगी तभी मैं पिला रही हूँ। इस बात को सुनकर उसका ससुर हक्का बक्का रह जाता है कि उसका बहू कहना क्या चाहती है। तब बोलता है कि बहू बात क्या है मुझे बताओ। तब दोस्तों ये प्रिया दूध को रख के कहती है कि पहले आप दूध पीजिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। प्रिया का ससुर जो था दोस्तों वह दूध को पी जाता है, और उसके बाद दोस्तों प्रिया दरवाज़ा बंद करके वापस अपने ससुर के पास आ जाती है और अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी आपको तो पता है कि आपको बेटे को गए हुए इतने दिन हो गए, और उसके जाने के बाद मैं एक एक दिन बड़ी मुश्किल से बिताती हूँ, लेकिन 10-15-20 दिन पहले मैंने जब रात्रि के समय जब कमरे से उठ के छत पे जा रही तो मैंने आपको और आप सास को साथ बहुत देर तक प्रेम भरी बातें करते हुए देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी बैठकर वैसे ही प्यार भरी बातें करें। शुरू में तो प्रिया का ससुर उसे मना करने लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई बात नहीं होगी, लेकिन प्रिया कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं एक दिन मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी और किसी लड़के के साथ चली जाऊँगी तो आप लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रिया के ससुर ने सोचा कि मामला गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद प्रिया का ससुर अपनी बहू के साथ बैठ के बातें करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद दोस्तों प्रिया का ससुर प्रिया के साथ बैठकर लगातार करीब 2-3 घंटे तक बैठ के प्यार भरी बातें करते हैं। और दोस्तों बात करने के बाद प्रिया जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक तरह से बात करते करते वो बेहोश भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब प्रिया को होश आता है तब वह अपने ससुर को बोलती है कि वाकई मेरे ससुर ने मेरे से प्यार भरी बातें की,
अब दोस्तों इस तरीके से ससुर और बहू की दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मतलब मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ जागृत करना है कि आज के समय में ऐसे भी कुछ होते हैं। दोस्तों कुछ उल्टे सीधे शब्द निकल गए हो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कहानी एक घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसको संभालते-संभालते, बोलते-बोलते भी कुछ शब्द निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों इसमें गलती किसकी थी, ससुर की या बहू की। तो दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपसे बस अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।